हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन योर डेवऑप्स यात्रा चैनल। तो इस पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोकल रिपॉजिटरी क्यों बनाएं, राइट, और क्यों लोकल रिपॉजिटरी के चेंजेस रिमोट रिपॉजिटरी में डालें और कैसे करेंगे और इसको वैलिडेट कैसे करेंगे। तो पहले तो ये सोचते हैं कि यार कि लोकल रिपॉजिटरी हमने क्यों बनाई है, जिसके कारण से हमें अपने लोकल रिपॉजिटरी के जो चेंजेस हैं वो रिमोट रिपॉजिटरी में डालने पड़ रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आपका लैपटॉप हो गया ख़राब बाय सम रीज़न, राइट। तो जो आपने अपने लैपटॉप पे काम किया होगा वो सब कुछ उड़ जाएगा, राइट। तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे? तो रिकवर करना बहुत टफ है। तो एक हैबिट होती है कि आप अपना काम करोगे, राइट, अपने काम को कमिट करोगे। कमिट मतलब सेव करोगे। सेव करने के बाद जो भी लोकल रिपॉजिटरी में पड़ा होगा वो सारा का सारा रिमोट रिपॉजिटरी में डाल दोगे। रिमोट रिपॉजिटरी बोले तो जो हमने गिटहब में जो फोल्डर बनाया था उसमें डाल दोगे। अब मान लो आपका लैपटॉप ख़राब भी हो गया तो आपको वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। आप कोई दूसरा लैपटॉप बाय करोगे, राइट, उस लैपटॉप को आप अपना गिटहब के साथ कनेक्ट करोगे और जो भी उस रिमोट रिपॉजिटरी में जो पड़ा होगा वो चेंजेस पुल करके आप अपने नए वाले लैपटॉप पर ले आओगे, राइट। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि आप दिल्ली में थे और कुछ रीज़न के कारण आपको बेंगलोर जाना पड़ गया और आपने अपना लैपटॉप कैरी नहीं करा, पर फिर भी आप अपना काम तो रोकोगे नहीं, काम तो आप करोगे ना, राइट। तो आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप बोरो करोगे। तो उस फ्रेंड के लैपटॉप में आप क्या करोगे? अपना गिटहब से कनेक्ट करोगे। रिमोट रिपॉजिटरी में जो भी कुछ स्टफ़ पड़ा होगा वो सारे चेंजेस को पुल कर लोगे अपने फ्रेंड के लैपटॉप पर, काम करोगे। काम करने के बाद फिर अपने सारे चेंजेस पुश कर दोगे उस रिमोट रिपॉजिटरी पे। तो ये बेनिफिट होता है लोकल रिपॉजिटरी बनाने का, राइट। एक बार लोकल रिपॉजिटरी बन गई, इट मीन्स योर डायरेक्टरी, योर रिपॉजिटरी इज़ नाउ एलिजिबल टू पुश द चेंजेस टू दी रिमोट रिपॉजिटरी, राइट। और क्यों, ये मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल देके बता ही दिया है। कैसे करते हैं वो तो हम करके देखेंगे और वैलिडेट भी करके देखेंगे, राइट। तो ये करने के लिए सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा कि अपने रिमोट रिपॉजिटरी की जो इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। रिपॉजिटरी बोले तो फोल्डर, कौन सा फोल्डर? जो रिमोट पे बना। रिमोट पे बोले तो जो गिटहब पे पड़ा। जो गिटहब पे पड़ा है, राइट, फोल्डर रिमोट रिपॉजिटरी, उसका यूआरएल आपको कैप्चर करना होगा और उस यूआरएल को आपको रजिस्टर करना होगा, राइट। सिंपल सी बात है। रिमोट रिपॉजिटरी का यूआरएल अपने गिटहब अकाउंट से लेकर आओगे और अपने लोकल रिपॉजिटरी में उसको रजिस्टर करोगे ताकि लोकल रिपॉजिटरी के जो चेंजेस है वो आप रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश कर सको, राइट। तो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप, राइट, बिफोर पुशिंग द कोड टू रिमोट रिपॉजिटरी। चलो इसको करके देखते हैं। पहले सबसे पहले काम हम अपने गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ से रिपॉजिटरी का यूआरएल लेकर आएंगे। तो ये रहा मेरा गिटहब का अकाउंट और इस अकाउंट के अंदर ये रही मेरी रिपॉजिटरीज। और हमने लास्ट टाइम अमेज़न वेबसाइट पे काम किया था और ये रहा मेरा रिमोट रिपॉजिटरी का यूआरएल https://github.com /amazonwebsite.get। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ फॉर द टाइमिंग इसको यहाँ पर पेस्ट करके रख लेता हूँ, राइट। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। ठीक है जी। अब वापस अपनी स्लाइड्स पर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो रिमोट रिपॉजिटरी यूआरएल मैंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद बोला कि आप ना एक गिट की कमांड चलाओ। कहाँ पर? लोकल रिपॉजिटरी में। ध्यान से सुनना मेरी बात। लोकल रिपॉजिटरी में जाकर आपने गिट की कमांड को चलाना है। ये नहीं कि लोकल रिपॉजिटरी में बाहर जाके आप गिट की कमांड चला दो, नहीं, राइट। क्योंकि अगर आप बाहर ये गिट की कमांड चलाओगे तो वो ढूंढेगा रिपॉजिटरी जिसके अंदर .git फोल्डर हो। तो उसमें अगर उसको .git फोल्डर नहीं मिला तो वो ये मैपिंग करने ही नहीं देगा, राइट। तो हमेशा इस कमांड को आपको लोकल रिपॉजिटरी में जाके चलाना है। वो कमांड ये है, राइट। इस कमांड से होगा क्या? आपका रिमोट रिपॉजिटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर हो जाएगी लोकल रिपॉजिटरी में, राइट। चलो करते हैं इसको ज़रा।
और ये रहा आपका EC2 इंस्टेंस, दिस वन इज़ द रनिंग। इसी को ही मशीन को लॉन्च कर लेते हैं। ये मेरी मशीन लॉन्च हो रही है। क्लियर कर देते हैं इसको, वट एवर इज़ रिटन, इसको क्लियर कर दिया। लेट मी गेट द सूडो प्रिविलेजेस, सॉरी रूट प्रिविलेजेस। रूट प्रिविलेजेस मेरे पास आ गए, राइट। तो रजिस्टर, अब मुझे पहले क्या किसमें जाना होगा, एज़ पर दी इंस्ट्रक्शन मुझे लोकल रिपॉजिटरी में जाना होगा। तो मेरी लोकल रिपॉजिटरी कौन सी है, AWD। तो CD AWD, तो मैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी में आ गया, राइट। हाउ वुड आई मेक श्योर टू माई सेल्फ, इज़ इट रियली अ लोकल रिपॉजिटरी और नॉट। देखो इसके अंदर .git करके हिडन फोल्डर बना हुआ है, राइट। तो ये एक लोकल रिपॉजिटरी है, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन मुझे इस लोकल रिपॉजिटरी में जाकर अपने रिमोट रिपॉजिटरी का जो URL है उसको रजिस्टर करना होगा, ताकि मैं लोकल रिपॉजिटरी की जो चेंजेस है वो रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश कर सकूं। तो गेट रिमोट, राइट। अब एक वेरिएबल है, राइट, ये मेरा वेरिएबल है। तो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कमांड, राइट। याद नहीं कुछ करना, अगर याद ही करना पड़ गया मेरी क्लास में तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का मेरे से, राइट। तो ये एक वैल्यू है, राइट। ये एक वैल्यू कहाँ से आई है, रिमोट से आई है, राइट। तो मैं इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं बोलूँगा इसको कि यार मेरे लिए एक वेरिएबल बना, ऐड। कौन सा वेरिएबल बना, नाम आपने दे दिया रिमोट रेपो URL करके एक वेरिएबल बना, और उस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दे, राइट। बस इतना करने से आपका रिमोट रेपो की जो URL है वो रजिस्टर होगी आपके लोकल रिपॉजिटरी में। अब आप चेक करना है, चेक कैसे करोगे, गेट कन्फिग -- लिस्ट करके आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो हमारा पहला काम हमारा हो गया, राइट। क्यों करते हैं बता दिया, कैसे करते हैं, तो कैसे करने में जो काम स्टेप्स थे उसमें ये पहला स्टेप था वो हमने कर दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो ये काम हो गया, कैसे चेक करते हैं ये भी हो गया। नाउ वी हैव टू पुश कोड, ठीक है। मैंने काम तो कर लिया, राइट। रजिस्टर तो कर दी, रिमोट रिपॉजिटरी का जो URL है वो मैंने रजिस्टर कर दिया। अब मुझे अपने लोकल रिपॉजिटरी में जो भी पड़ा है वो कहाँ पुश हो जाए, रिमोट रिपॉजिटरी पर, लेकिन जो गिटहब में जो फोल्डर पड़ा हुआ ना वहाँ चला जाए, ठीक है। कैसे जाएगा, रन बिलो गिट कमांड। आप सिंपली गिट कमांड चलाओ। कहाँ चलाओगे, ऑब्वियसली लोकल रिपॉजिटरी में ही चलाओगे, क्योंकि सारे चेंजेस तो लोकल रिपॉजिटरी में आपने कमिट करे थे ना। तो आप कौन सी कमांड चलाओगे, गेट पुश, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कमांड समझाता हूँ, अभी इस पर फोकस मत देना जो स्लाइड पे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे फोकस देना, आपको जल्दी समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे गेट पुश, राइट। आपको पुश करने हैं चेंजेस, राइट। तो पुश करने हैं चेंजेस, उसके लिए फ्लैग लगा दिया आपने U, राइट। अब पुश कहाँ करने हैं चेंजेस, मुझे पुश करने हैं चेंजेस यहाँ पर, राइट। github.com कोडवेल IT क्लास Amazon वेबसाइट .git मेरा रिमोट रिपॉजिटरी जो फोल्डर है ना, इसके अंदर जाके मुझे अपने चेंजेस को पुश करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वैल्यू है किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर करी थी, तो मैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। और उस वेरिएबल का नाम क्या है, रिमोट रेपो URL, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमोट रेपो URL, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लूँगा मास्टर। अभी आप ना यार ये वर्ड ना याद कर लो, मास्टर वैसे होता है पता क्या, ये एक ब्रांच का नाम होता है, राइट। ब्रांचेस के ऊपर ना प्रॉपर एक सेशन है, आपको ऐसा समझाऊंगा, एक शॉट में सब क्लियर हो जाएगा भी ये मास्टर होता क्या है, क्यों बोलते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग ना अभी इस वर्ड को याद कर लो, मास्टर, राइट। आपको मास्टर लिखना ही लिखना है। आपको चेंजेस पुश करने हैं, पुश कहाँ करने हैं, यहाँ पर पुश करने हैं। और ये इन्फॉर्मेशन किस में है, एक वेरिएबल के अंदर है। उस वेरिएबल का नाम डाल दिया, कौन सा फ्लैग यूज़ कर लिया, -u। और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करा।
वो बोलता है ठीक है जी, मैं आपके चेंजेस को कहाँ लेके जा रहा हूँ, github.com पे लेके जा रहा हूँ, राइट। तो github.com पे आपने अकाउंट किस नाम से बनाया है, वो अकाउंट का नाम टाइप करो, कोडवेल IT क्लासेस के नाम से मैंने ये बनाया है, राइट। और वो पूछता है कि पासवर्ड डालो, सपोज़ मैंने कोई पासवर्ड डाल दिया, राइट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये एक एरर फ्लैग कर देगा, राइट। कहता है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, सपोर्ट फॉर द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाज रिमूव्ड। कहता पासवर्ड डालने का जो ऑथेंटिकेशन है वो हमने सपोर्ट जो है रिमूव कर दी है, राइट। अब देखो रियल सिनेरियो की मैं बात बता रहा हूँ। रियल सिनेरियो में अमेज़ॉन वेबसाइट जब डेवलपमेंट हो रही है तो एक बंदा तो काम करेगा नहीं ना, हज़ारों बंदे काम करेंगे, राइट। और उनका एक मैनेजर भी होगा, उनका जो मैनेजर होगा उनके सारे काम को चेक करेगा। तो वो जो मैनेजर होगा गिटहब पे अपना अकाउंट बनाएगा, राइट, वहाँ पे एक रिमोट रिपॉजिटरी बनाएगा। अब वो जो मैनेजर एक प्रोजेक्ट तो देख नहीं रहा होता, वो तो एक से ज़्यादा देख रहा होता है, राइट। अब वो मैनेजर उस रिमोट रिपॉजिटरी जो अकाउंट बनाया है गिटहब पर, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड उन 500 बंदों के साथ शेयर तो कर नहीं देगा। अगर ऐसा कर देगा तो वो जो डेवलपर्स हैं जो अमेज़न वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं वो तो उसमें जाकर सारा कुछ कर सकते हैं कि मैनेजर और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो कौन कौन सी टीम्स उन्होंने वहाँ पे चेक इन कर रही हैं, सोर्स कोड, राइट, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी, राइट। तो इसी कारण से गिटहब वालों ने क्या करा कि पासवर्ड का जो डालने का जो तरीका था ना, सपोर्ट था, वो हटा दिया। तो फिर इसकी जगह पर आया क्या, तो उसने गिटहब ने बोला कि आप ऐसा करो कि जिनसे भी आप काम करवा रहे हो उनको पासवर्ड मत दो, राइट, उनको एक टोकन दो। कुछ तो दोगे ना, तो वो जो कुछ तो दोगे उसको टोकन बोला था, उसको एक टोकन दो। उस टोकन के साथ एक परमिशन एसोसिएट कर दो कि वो चेंजेस को पुश कर सकें, पुल कर सकें, वहाँ चेंजेस को ला सकें, राइट, और पुल कर सके और चेंजेस को वहाँ पर भेज सके, और वो कुछ ना कर सके। तो आप एक टोकन बनाओ, टोकन के साथ परमिशन एसोसिएट करो और उठा के टोकन अपने जो जिनसे आप काम करवा रहे हो ना वो दे दो आप, राइट। तो अब बात आती है कि सर बात तो आपकी समझ में आ गई, राइट, कि अगर हमने पासवर्ड दे दिया अपने जिनसे हम काम करवा रहे हैं तो वो तो हमारे गिटहब अकाउंट में जाकर बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने बोला कि टोकन यूज़ करो, टोकन के साथ परमिशन एसोसिएट करो। तो सर अब ये टोकन बनेगा कैसे? चलो टोकन बनाते हैं। यहाँ पर गया, राइट, तो टोकन कैसे बनाएंगे? ये आपका अकाउंट है, इस अकाउंट में आप चले जाओ और इसमें एक सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स में चले जाओ, नीचे आ जाओ और यहाँ पर आता है डेवलपर सेटिंग्स। तो डेवलपर सेटिंग्स में चले जाओ, यहाँ पर आपका आता होगा पर्सनल एक्सेस टोकन। आपको पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना है। यहाँ लिखा है टोकन क्लासिक, टोकन क्लासिक पे क्लिक करो। यहाँ पर आता है जनरेट न्यू टोकन, तो एक नया टोकन जनरेट कर लो। जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे आपने क्लिक करना है। जितने भी बेटा मैं वीडियो में ये सारे बता रहा हूँ आप प्रॉपर ये स्टेप्स लिख लो, राइट, ठीक है। ये नहीं कि इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लो, आप लिख के रख लो, राइट, और फिर आराम से बैठ के उसको करना प्रैक्टिस। जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि भैया लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया। मुझे ठीक है, शेयर टोकन विद डेवलपर्स, विद माय डेवलपर्स, राइट। मुझे अपना ये जो टोकन है मुझे अपने डेवलपर्स के साथ शेयर करना है। अब आपको लगता है कि यार ये अमेज़ॉन वेबसाइट जो है 1 महीने में तो बन ही जाएगी। चलो ठीक है, 1 महीने में बन जाएगी, तो 60 दिन के बाद मान लेते हैं, बफर टाइम भी ले लेते हैं, शायद डिले भी हो जाता है, 60 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो वो क्या क्या कर सकें कि वो रैपो को एक्सेस, कमिट स्टेटस, पब्लिक रिपॉजिटरीज, व्हाटएवर, राइट कर सकें, राइट। तो मैंने ये दो मैंने एक प्रिविलेजेस दे दी, बाकी और मैं कुछ भी नहीं दे रहा इसको, और कोई भी चीज़ मैं नहीं दे रहा एक्सेस, सिर्फ मैं 2 ही परमिशंस इसको असाइन कर रहा हूँ, राइट और ये वाली रैपो वाली, दैट्स इट। और मैंने बोला टोकन जनरेट कर दो, तो मेरा टोकन जनरेट हो गया। अब याद रखना, एक बार टोकन जनरेट मैनेजर ने कर लिया है तो मैनेजर को ये टोकन संभाल के रखना पड़ेगा, राइट। अगर मैनेजर ये टोकन भूल गया, राइट, तो वो अपने डेवलपर से वो टोकन मांग लिया, मान लो डेवलपर ने इसने भी गुम कर दिया टोकन,
तो ये टोकन दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, वापस नहीं आएगा टोकन। तो एक बार टोकन अगर लॉस्ट हो गया, चाहे वो मैनेजर से लॉस्ट हो गया, चाहे वो डेवलपर से लॉस्ट हो गया, एक बार अगर एक दूसरे को पता है तो शेयर कर देंगे, अगर दोनों से लॉस्ट हो गया तो फिर आपको दोबारा से जनरेट करना होगा, ठीक है। तो मैनेजर ने क्या करा कि उस टोकन को सेफर साइड में अपने पास स्टोर करके रख लिया। रखने के बाद अपने सारे डेवलपर्स को दे दिया कि लो भैया ये यूज़ करना पासवर्ड की जगह पर। अकाउंट मेरा गिटहब में कोडवेल आईटी क्लासेस से ही बना हुआ है, मैं उसका पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा, मैं उसके साथ उसके लिए आपको टोकन शेयर कर रहा हूँ, तो इस टोकन को यूज़ करो बस आप, राइट। वो इसी टोकन को यूज़ करेगा। चलो बैक टू आवर स्लाइड्स, अपनी स्लाइड्स पर आते हैं। ठीक है, तो ये एरर थ्रो कर दिया। हाउ टू डील विद एरर, हम एक पर्सनल एक्सेस टोकन बनाएंगे, टोकन के साथ परमिशन एसोसिएट करेंगे और डेवलपर के साथ पासवर्ड शेयर ना करके टोकन शेयर कर देंगे। तो ये हमने सारा काम कर लिया, राइट। अब उसके बाद ठीक है जी, टोकन शेयर कर लिया, अब मैं दोबारा से चेंजेस पुश करके देखूंगा, राइट। लेट्स रन दिस कमांड अगेन, राइट। तो मैं वापस गया अपने यहाँ पर, राइट। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, तो git push -u, मेरा जो इन्फॉर्मेशन ये वाली है, ध्यान से देखो, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन एक वेरिएबल में स्टोर है, तो इंस्टेड ऑफ मैं ये भी टाइप कर सकता हूँ, राइट, पर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर है, तो मैं क्यों इतना बड़ा लिखूँ। मैं सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख लूँगा, रिमोट रेपो URL, एक वेरिएबल का नाम लिख लिया। और उसके बाद एक वर्ड आपको याद रखना है, मास्टर फॉर द टाइम बिंग याद रख लो, वैसे इसको एक ब्रांच बोलते हैं, क्या होता है बाद में करेंगे डिस्कस। कोडवेल आईटी क्लासेस, राइट। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी, और इसको यूज कर लेंगे इस बार, कॉपी, और यहां पर कर देंगे पेस्ट और एंटर। ये देखो हमारे सारे चेंजेस थे जो लोकल रिपॉजिटरी में पड़े हुए थे वो रिमोट रिपॉजिटरी में चले गए। पहले देखते हैं कि लोकल रिपॉजिटरी में क्या पड़ा हुआ है। तो ls-lrt टाइप करते हैं। आपके लोकल रिपॉजिटरी में तीन फाइल्स हैं, अबाउट अस, कंटेंट अस, शॉपिंग कार्ट। ये तीन फाइल्स पहले मुझे वहाँ पर चाहिए, राइट। अब ये तीन फाइल्स एक एक करके नहीं गई, राइट। दो फाइल्स एक बार गई, शॉपिंग कार्ट वाली बाद में गई, राइट। तो दो चेंज हुए थे। पहले चेंज के अंदर दो फाइल्स इम्पैक्टेड थी, दूसरे चेंज के अंदर एक ही फाइल इम्पैक्टेड थी। कैसे पता लगाएंगे आप? git log -1 लाइन से पता लगा सकते हो, राइट। सो देर आर दी टू कमिट IDs, देर आर दी टू चेंजेस, राइट। इन द फर्स्ट कमिट about us and contact us pages are impacted, and in the second commit only shopping cart page is impacted, right। तो यही दो commits आपको GitHub पे भी दिखने चाहिए और ये तीन फाइल्स आपको GitHub पे भी दिखनी चाहिए, राइट। देखें जाके इसको, देखते हैं। ये रहा मेरा अकाउंट, मैं अकाउंट में गया, अपनी रिपॉजिटरीज में गया, अमेज़न वेबसाइट मेरी रिपॉजिटरी है, यहाँ पर गया और ये देखो आ गया aboutus.txt, content.txt, shopping.txt। देखो यहाँ पे कितने कमिट्स आए? दो कमिट्स आए, राइट। ये देखो दो कमिट्स आए, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये देखो इस कमिट के अंदर कितनी फाइल्स इम्पैक्टेड हुई? सिर्फ एक ही फाइल, शॉपिंग कार्ट, राइट, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा वापस चलें, वापस चल के अब इस पर अगर क्लिक करें तो इस वाले कमिट में, इस वाले कमिट आईडी में कितनी फाइल्स इम्पैक्टेड हुई? दो, अबाउट अस और कंटेंट अस, राइट। तो इस तरह से हमने अपने चेंजेस को वेरीफाई कर लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, मैं भूल जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर काम करना होगा, मेरे सारे चेंजेस गिटहब पे पड़े हुए हैं, मैं सारे अपने चेंजेस को वहाँ से पुल कर लूँगा और जब मुझे काम करना है मैं अपने काम को करके वापस अपने चेंजेस को पुश कर दूँगा, राइट। चलो एक बार बैक टू आवर स्लाइड्स, अपनी स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। सो
ये हो गया हाउ टू डील दिस एरर, ये भी हमने करके देख लिया, क्यों करा अभी आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया। वेरीफाई योर लोकल रेपो चेंजेस ऑन द रिमोट रिपोजिटरी, राइट, और ये भी हमने कर लिया। हाँ जी, अब बेस्ट, अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4 के अंदर, राइट। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। एक मैनेजर होगा, मैनेजर 2 डेवलपर्स को हायर करेगा, राइट। सुबह एक बंदा काम करेगा, रात को एक बंदा काम करेगा, और हम वो सारी गिट की कमांड्स जितनी भी अभी तक हमने सीखी है हम उसको यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। एक मशीन मैनेजर की होगी, एक मशीन एक डेवलपर की, तीसरी मशीन अपना एक और मशीन होगी वो दूसरी डेवलपर होगी, टोटल 3 मशीन्स होंगी, हम टोटल 3 मशीन्स बनाएंगे, राइट। तो मेक सम प्रोजेक्ट बाय यूजिंग ऑल गिट कमांड्स विच वी हैव लर्नड सो फार। तो ये बहुत, जो अगला पार्ट है बहुत एक्साइटेड होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरा अगला पार्ट ज़रूर वॉच करना। ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपके बहुत काम आएगा, आप इसको एज ए अपना CV में भी डाल सकते हो कि एक मैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग में जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको आपका छोटा सा एक प्रोजेक्ट अगर दिखाना हो तो ये दिखा सकता है, राइट। और फिर उसको तो एक्सप्लेन ही करना होता है कि हाँ भी एक ऐसे ऐसे काम हुआ था, वैसे वैसे काम हुआ था। वो जब आपको ये प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो आप एक्सप्लेन अपने आप कर सकते होगे, अपने आप कर लोगे। आगे आगे जाते जाते इसी प्रोजेक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, उसमें हम ब्रांचेस का कंसेप्ट भी डाल देंगे, ताकि जब आप पूरा गिट पढ़ लोगे आप देखोगे यार ये तो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया और अब मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया, राइट, फंडा होता गया है। एनीवेज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।